फिर इसके बाद आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर है पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। गर्डल का वर्ड आपने पहले सुना हुआ है, जिसको आपने वो छत जब बनाते हैं तो उसके अंदर वो जो गार्डर लोग कहते हैं कि जी गार्डर डाले हुए हैं, तो वो गार्डर नहीं है, गर्डल वर्ड है, GIRDLE। और पेक्टोरल गर्डल कहते हैं शाने की या जो आपके कंधों की हड्डियां हैं इनको, ठीक है। तो इसके अंदर फिर स्कैपुला और सुप्रास्कैपुला आती हैं। फिर क्लेविकल है। क्लेविकल वो हड्डी है जो आपके ये गर्दन के नीचे एक, यहाँ पे एक हड्डी होती है जो इधर सामने से जाके स्टर्नम के साथ जुड़ती है, ठीक है। इसको कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। और फिर उसके बाद आपके फोर लिम्स शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये शाने की हड्डी है और उसके आगे फोर लिम्स हैं। फोर लिम्ब के अंदर ह्यूमरस है। ह्यूमरस ये बड़ी हड्डी है, ठीक है, जो आपके ऊपर बाजू के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर है। और फिर रेडियस और अल्ना है, दो हड्डियां नीचे वाली बाजू के हिस्से में हैं। और फिर कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं और फेलेंजिस हैं। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स आपकी हथेली बनाती हैं। और फिर आगे फेलेंजिस हैं जिनसे आपकी उंगलियां बनी हुई हैं। तो फोर लिम्ब के अंदर यानी कि आपके बाजू में ह्यूमरस है, ऊपर वाली बड़ी हड्डी, लंबी हड्डी जो है आपकी बाजू की, ऊपर वाले बाजू की। फिर नीचे वाले बाजू में रेडियस और अल्ना दो हड्डियां आती हैं। फिर कार्पल्स हैं, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स मिलकर आपकी हथेली बनती है। और फिर फेलेंजिस हैं जिनसे आपकी उंगलियां बनती हैं, ठीक है। अब जो आपके कंधे के साथ आपका बाजू जहां पर जुड़ा हुआ है ये वाला इलाका, तो यहाँ पे एक तरह का जॉइंट बनता है जिसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से मुराद है कि एक गोल सा सॉकेट बना हुआ होता है, कप शेप स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर होता है, और वो बॉल नुमा स्ट्रक्चर फिर घूम सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। तो आगे चल के जॉइंट्स में हम देखेंगे। और उसके मुकाबले में बाकी जगहों पे मसलन यहाँ पे कोहनी में और ये हथेली के अंदर उंगलियों में यहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं इनको हिंज जॉइंट कहते हैं। हिंज कहते हैं चूल को। आपने देखा हुआ है जो दरवाजे के अंदर वो जो हिस्सा होता है, लोहे की पतली एक लगी होती है जो घूम सकती है और उसके अलोंग दरवाजा घूमता है सारा, तो वो उसको चूल कहते हैं उर्दू में, या अंग्रेजी में उसको हिंज कहते हैं। तो जिस तरह वो मूव करता है एग्जैक्टली वैसे ही ये हड्डियां भी मूव कर सकती हैं, तो इनको हिंज जॉइंट कहते हैं। रिस्ट बोन्स को कार्पल्स कहते हैं, ठीक है, जो आपकी जहां से आपका हाथ और आपका बाजू जुड़ा हुआ है जिस जगह पे, वहां पे कार्पल्स हैं। और फिर आपकी हथेली बनी हुई है मेटाकार्पल से, और फ्लेंजेस आपकी उंगलियों को बनाती हैं। इसके बाद आता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल है आपके कूल्हे और टांगों की हड्डियों में, उसके साथ अपेंडेज लगा हुआ है। तो पेल्विक रीजन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम पेल्विक गर्डल का है। इसके अंदर कॉक्सल बोन्स होती हैं। तो कॉक्सल बोन्स हैं ये जो सामने की बोन्स हैं, ये बड़ी वाली फ्लैट सी, ये तीन फ्यूज बोन्स होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस इनको कहते हैं। और फिर उसके बाद हाइंड लिम्ब शुरू होता है, ये जो पूरी टांग शुरू हो रही है। टांग उसी तरह से एक लंबी हड्डी, दो आगे छोटी हड्डियां जिस तरह बाजू में थी, और फिर जिस तरह कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस थी उसी तरह यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर इनको कहते हैं टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजिस। तो फीमर है, यहाँ पर लंबी वाली हड्डी को फीमर कहते हैं। फिर घुटने के ऊपर जो चपनी होती है उसको पटेला कहते हैं, नी कैप। और फिर टीबिया है, फिब्यूला है, टार्सल्स हैं, मेटाटार्सल्स हैं और फेलेंजिस हैं, ठीक है जी। तो फीमर जो है वो प्रॉक्सिमल है। प्रॉक्सिमल का मतलब प्रॉक्सिमिटी से, प्रॉक्सिमिटी कहते हैं नजदीक को। तो फीमर प्रॉक्सिमल बोन है, यानी कि आपके जिस्म से इन सब में से जो करीब है वो फीमर है। और फिर जो सबसे डिस्टल होगी, सबसे दूर वाली होंगी, वो फेलेंजिस होंगी, ठीक है। तो नी जॉइंट आपके जो है फीमर और टीबिया फिबुला के दरमियान फीमर जॉइंट आपका नी जॉइंट बनता है, और नी जॉइंट के ऊपर नी कैप होता है।